वरूथनी एकादशी की कथा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी भी है जो इंसान को पापों से मुक्त करके राजा से भी महान बना देती है और दुखों से छुटकारा दिलाती है। यह है पवित्र वरूथनी एकादशी। आइए सुनते हैं इसकी अद्भुत कथा और एकादशी का महत्व। प्राचीन समय में जब धरती पर धर्म का बोलबाला था, तब भगवान श्री विष्णु ने मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक व्रत और नियम बताए। उनमें से एक है वरूथनी एकादशी, जो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। राजा मानधाता वे अपने राज्य में प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। एक दिन राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक एक भयानक भालू आया और उनसे राजा के पैर पर हमला कर दिया। राजा बहुत घायल हो गए और पीड़ा से तड़पने लगे। राजा ने तुरंत भगवान श्री विष्णु को याद किया और उनकी शरण में प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ पापों के कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। राजा ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मुझे इन पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब भगवान विष्णु बोले, यदि तुम वरूथनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखो तो तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें नया जीवन मिलेगा। राजा मानधाता ने पूरे श्रद्धा और नियम के साथ वरूथनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की और रात भर भजन कीर्तन किया। व्रत के प्रभाव से उनका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। राजा फिर से स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। तब से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से वरूथनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसे धन, सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भी वरूथनी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत न केवल हमारे पापों को नष्ट करता है, बल्कि हमें एक नई शुरुआत भी देता है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो इस पावन दिन को जरूर अपनाएं। धन्यवाद। अगर आपको कथा पसंद आई है तो कमेंट में हरि विष्णु जरूर लिखें।